फितनल खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म का फितनतुल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने की अज़म का अयादा। फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार बैठे हैं। KP और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। हमें खारजी हाथों का अच्छी तरह इल्म है। जानते हैं कौन कौन से मुल्क दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दुश्मन घात लगाए बैठा है। सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद दिन पहले हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, इसे रोकना है। पाकिस्तान के दोस्त नुमा दुश्मन बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। झूठ और हकायक मस्ख करके पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान बर्पा किया गया। इसको काउंटर ना किया गया तो तमाम काविशें रायगां जाएंगी। आर्मी चीफ का आवाम की जानो माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निमटने की पाक फौज के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। फोरम का हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचलने पर इत्तेफाक। तमाम स्टेक होल्डर्स को दहशतगर्दी से निजात के लिए किरदार अदा करना होगा। फोरम का आज़म जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव का तदारुक करना होगा। फोरम का डिजिटल दहशतगर्दों से भी सख्ती से निमटने का फैसला। एपेक्स कमेटी का दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। आइंदा नस्लों की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार। विफाकी और सूबाई हुकूमतों तमाम इदारों का मिलकर आगे बढ़ने का फैसला। फोरम का विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों को भी महफूज बनाने के अज़म का यादा। किसी को एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कमेटी का फैसला। अज़्म इस्तेहकाम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए सियासी इस्तेहकाम अहम करार। इजलास में आला अस्करी क़यादत, वज़राए आला, विफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। 26 अक्टूबर के बाद ये पहली मीटिंग थी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। तो मैंने बड़े वादे तौर पे बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है। जो रवैया इख्तियार किया गया, इस पे हमारे कंसर्न है, रहेंगे पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है। इंशाल्लाह हम सब मिलके आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम लेंगे। पूरा आपको पता है वो टेररिज्म का मसला तो था नहीं, और 2 ग्रुप्स का एक लड़ाई का मसला था। ये पूरा मसला है इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है। और कुछ ऐसी मुश्किलात आई हुई थी, रास्ता बंद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हम खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बातचीत हुई। मुल्क में दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हर सतह पर मिलकर मुकाबला करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर आज़म ने खुद बात की। शहबाज शरीफ के सामने 26 नवंबर से मुतालिक अपना मौक़िफ़ बयान किया। वज़ीर आज़म को बताया, हमारे 13 लोग शहीद हुए, लोगों के साथ जो रवैया रखा गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कुरम में दहशतगर्दी नहीं, 2 फरीकों का मसला था जिसे हल कर लिया। रास्ते खोल कर लोगों को सहूलत देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे मोहतरम हैं। उनकी मुश्किल का हमें एहसास है कि वो 2 कश्तियों में उन्हें चलना पड़ता है। एक तरफ उन्हें बहैसियत वज़ीर आला अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी है, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। तो कुछ बयानात हैं जो सियासी होते हैं और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। एक ज़ाब्ता कार है, एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की मुश्किल का एहसास है, 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। एक तरफ वज़ीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। PTI के मुतालबात जायज़ हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल।
मुतमईन करने की जानिब अहम पेशरफ्त, मुकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम। अमन कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िक़ा के अफराद शामिल। अमन कमेटियों की गारंटी के बाद अशिया खुरनोश और सामान का पहला काफिला कल पाराचुनार के लिए रवाना होगा। गाड़ियों का काफिला कल सुबह 10 बजे टल से रवाना होगा। काफिले की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार भी साथ होंगे। हंगामी सूरत हाल में मुआवनत के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हमा वक्त मौजूद होंगे। अमन कमेटियों का क़याम 1 जनवरी को होने वाले अमन मुआहदे के जिरगे में हुआ। मुकामी रहनुमाओं ने ज़ाती और कबायली तनाज़ात को बालाए ताक रखकर हिफाजत की गारंटी दी। कुरम में कल से काफिलों की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। मुआहदे के मुताबिक फरीकैन के हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह के अंदर खत्म किए जाएंगे। बंकर्स मिसमारी के बाद जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में इलाके को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाजत भी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ। वज़ीर-ए-आला पंजाब की दौरा चीन के फौरी सम्राट मरियम नवाज से चीन के आला सतह वफ़द के पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। चेंगडो की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर रजामंदी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने असूली मंजूरी दे दी। चेंगडो हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। नवाज शरीफ IT सिटी में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम करेगी। मुलाकात में नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा AI सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब बहुत जल्द खिते में IT हब बनेगा। अपने बच्चों को IT में सबसे बढ़कर देखना चाहते हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज। मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, तहरीके इंसाफ को नहीं। दुआ है मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंचे। बातचीत की नाकामी से जमहूरियत को खतरा होगा। बानी PTI की सोच मुल्क के मफाद में है। हमारा कोई नाजायज मुतालबा नहीं। हम कह रहे हैं 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बना दें। जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। 1.5 साल से हम जेल में हैं, ना जमानत मिली ना केस शुरू हुआ। जमानत तो कत्ल के मुजरिम को भी मिल जाती है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। 2 नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी रिहाई नंबर 1। नंबर 2 हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। मुज़ाकरात में बड़ा क्लियर बयान आ चुका। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। उन पर कोई केस नहीं बनता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। सिविल नाफरमानी पाकिस्तान नहीं, फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ है। सिविल नाफरमानी तहरीक बोगस निज़ाम के खिलाफ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत की फस्तायत से घबराने वाले नहीं। हुकूमती वुज़रा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पासपोर्ट ब्लॉक करने की धमकियां देते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा नहीं होगी। बरियत का केस है, सजा हो भी जाती है तो मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। हम डील नहीं, जुडिशल कमीशन के जरिए इंसाफ मांग रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म को टेलीफोन। सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सूबों में कानून साजी के लिए वज़ीर आला से राबता करूंगा। वज़ीर आज़म की मौलाना को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दीनी मदारिस मामले को खुश असलूबी से सुलझाने पर GHOI सरबराह की कोशिशों को सराहा। इरफान सदीकी ने मौलाना को मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से भी आगाह किया। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ है। इफ़ाम तस्लीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार और गैर जमहूरी रवैया है। मसाइल मिल बैठ कर बातचीत से तय किए जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू।